welcome back to our YouTube channel Tutors Time Academy बेटा। I hope सब लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है, साथ साथ सब अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बेटा आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हमने लास्ट क्लास में इन डिटेल पढ़ा था। लास्ट क्लास अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। इस क्लास को देखने से पहले लास्ट क्लास देखिएगा, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। आज की क्लास का टॉपिक बेसिकली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड बिफोर, लाइक यस्टरडे इज अपलोडेड वीडियो। ठीक है, आप मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आपका टारगेट मेरी तरह 100 एंड 100 का है। तो जो भी नोट्स मैं लिखवा रही हूँ वो नोट्स की कॉपी अपने साथ रखिएगा। नोट्स की कॉपी को और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कॉपी को सेपरेट रखिएगा, यानी कि जो क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी नोटबुक एक अलग बनाइएगा, या जैसे सेक्शन वाली नोटबुक आती है उसका सेक्शन अलग रखिएगा, और जो नोटबुक हम जो नोट्स हम लिख रहे हैं उसका सेक्शन अलग रखिएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है ए ऑन 1 अप्रैल 2018 ए और बी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड देयर कैपिटल्स इज 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च 2019 को उनका जो नेट प्रॉफिट्स था बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ डीड, यानी कि डीड के कोई भी प्रोविजन को पूरा करने से पहले उनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,40,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 6% पर एनम। बी को सैलरी आपको देनी है बेटा 60,000 पर एनम। ड्राइंग्स है ए एंड बी की 60,000 एंड 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको बनाना है, ए का है 2,000 और बी का है 1,000। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अज्यूम करिए कि ए एंड बी आर द इक्वल पार्टनर्स, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा दोनों की इक्वल है। आपको क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑन द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब लोगों ने देख लिया, समझ लिया, राइट? स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है, इन्होंने बोला है आप बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं पहले फॉर्मेट बना रही हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरफ मैं फॉर्मेट बना रही हूँ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। कितने पार्टनर्स है बेटा? क्वेश्चन में हमें बताया है देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, तो हम उसी हिसाब से अपना फॉर्मेट बनाकर चलेंगे। तो फॉर्मेट क्या होता है बेटा? पर्टिकुलर्स, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, फिर वापस कम्स पर्टिकुलर्स, ए इज अकाउंट एंड बी इज अकाउंट। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं। ऊपर हेडिंग क्या डलती है आपकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज बीइंग द डेबिट साइड एंड दिस इज बीइंग द क्रेडिट साइड। मिस्टर बी, मिस्टर ए, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट क्या डलेगा? पर्टिकुलर्स ए बी। P&L एप्रो अकाउंट में आ जाएगी। देखिए दोनों फॉर्मेट्स और सारा क्वेश्चन आपके साथ एक ही स्लाइड पे है। यहाँ पर आ जाते हैं, हेडिंग डालिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वापस से पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर हो गया बेटा? स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली लाइन में इन्होंने बताया है कि ओपनिंग कैपिटल है बी की और ए की 6 लाख और 2 लाख, तो हम यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं बाय बैलेंस बी डी विच इज ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस कितना है बेटा आपका 6 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 6 लाख। बी का बैलेंस है आपका 2 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उन्होंने बोला 31 मार्च को आपका जो नेट प्रॉफिट था बिफोर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट वाज 2,40,000, तो बाय नेट प्रॉफिट हमेशा यहाँ पर डालते हैं बाय नेट प्रॉफिट के नाम से या बाय पीएनएल अकाउंट के नाम से। कितना 2,40,000, करेक्ट। देन कम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए फॉर बी, ठीक है। 6% कैलकुलेट कीजिए, 6 लाख का 6% आता है आपका 36,000, 2 लाख का 6% आता है आपका 12,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आता है बेटा 48,000। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप ट्रांसफर करते हो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय आईओसी 36,000, 12,000, करेक्ट। इसके बाद उन्होंने बोला है कि बी को सैलरी मिलेगी, तो टू सैलरी ब्रैकेट में आप लिख देंगे बी, क्योंकि बी को मिल रही है सर, एंड इट इज गिविंग पर एनम, तो हम लोगों को कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वापस से मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगी, बाय सैलरी ए में तो कुछ भी नहीं आएगा, बी में आएगा 60,000, करेक्ट बेटा। नेक्स्ट आता है आपका कि द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर 60,000 एंड 40,000। आप लोगों को पता है कि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल के बैलेंस को कम करेंगी, तो ड्राइंग्स एंड आईओडी दोनों चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। तो ड्राइंग्स कितनी दे रखी है बेटा 60,000 एंड 40,000। आपको आईओडी भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इसलिए आईओडी भी डायरेक्टली लिख देते हैं। और आईओडी कहाँ पर आता है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का बी का। ए का आईओडी आपको बेटा दे रखा है 2,000, बी का आपको आईओडी दे रखा है 1,000, टोटल आईओडी कितना हो गया 3,000, करेक्ट बेटा। आईओडी कितना 2,000, 1,000, डन बेटा। इसके बाद क्या आपको कुछ और चीज दे रखी है, कोई रिजर्व के बारे में बताया, कुछ भी नहीं बताया, कोई कमीशन के बारे में बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है बेटा 2,43,000, 2,43,000, ठीक है। 2,43,000 में से आपको माइनस करना है इन दोनों का टोटल विच इज 1,08,000, माइनस करिए, कितना आ गया बेटा 1,35,000, कितना आ बेटा 1,35,000। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना आ रहा है 1,35,000। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में स्प्लिट करेंगे और ग्रैंड टोटल कितना आएगा 2,43,000। 1,35,000 को स्प्लिट कीजिए बेटा 67,500, 67,500, ठीक है। इसको आप ट्रांसफर करेंगे टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67,500, 67,500। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए हमारे पास और कोई बैलेंस है, नहीं है, तो टोटल कर देते हैं। इधर का टोटल 6,36,000, 6,36,000 प्लस करते हैं 67,500 इसमें, तो 7,03,500
माइनस करते हैं तो टोटल ऑफ द डेबिट साइड विच इज 60,000 प्लस 2,000 62,000। तो यहीं पर मैं 62,000 इसमें से क्या कर देती हूँ बेटा, माइनस कर देती हूँ। माइनस कर देंगे 62,000, ठीक है। 1500 70 में से 6 गए 64, यानी कि 6,41,500। 6 लाख आपको क्या निकल कर आया, बैलेंस सीडी। देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी यानी कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्या निकल कर आई, 6,41,500। ग्रैंड टोटल इधर का कितना आएगा, 7,03,500, करेक्ट। इधर का टोटल करते हैं 2,60,000 2,72,000, कितना आया बेटा, 2,72,000 प्लस कर देंगे 67,500। 3,39,500 माइनस कर देते हैं 41,000 इसमें से, तो 5 8 13 में से 4 माइनस करोगे तो बेटा बचेगा 9 एंड देन 2, 2,98,500। वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसकी, 2,98,500, ठीक है। और ग्रैंड टोटल कितना आ रहा था, 3,39,500। बताओ बेटा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। पीएनएल अकाउंट बनाने की इसमें जरूरत ही नहीं था, ना उसकी कोई एडजस्टमेंट थी। अगर एडजस्टमेंट होती भी तो हम पीएनएल एप्रो में डायरेक्टली माइनस कर सकते थे। इसके बाद हमने बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने साथ साथ पोस्टिंग करी है। आई थिंक ये पोस्टिंग समझ में आ गई होगी। एक बार ये क्वेश्चन है, आपका सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार रीड कर लो। कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है अभी तक के जितने करे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करा देती हूँ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कर लो, फिर मेरे साथ साथ इसको चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 में हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी है। उन्होंने कैपिटल लगाई 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, और उन्होंने पार्टनरशिप डीड की टर्म्स को डिसाइड किया, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओडी जो होगा दोनों की दोनों 6% पर एनम है। बी को सैलरी मिलेगी 2,500 रुपीज पर मंथ। शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है, ओके। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट वाज 2,07,400। ड्राइंग्स आपको दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखी हैं। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई गेस इट इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैव कंप्लीटेड। मैं स्क्रीन पे आपको करा देती हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो, ठीक है। वापस से हम लोगों को क्या करना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फॉर्मेट बनाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर शिफ्ट करके हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ साथ आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, करेक्ट। देन आता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स थे, उसी के हिसाब से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। पर्टिकुलर्स, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, ठीक है। फॉर्मेट में एंट्री डाल देते हैं। देखो एक साथ आ गया सारा। पहले लिख देते हैं अंदर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर हेडिंग डालेंगे पीएनएल एप्रो अकाउंट,
करेक्ट। देन आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स बी, पर्टिकुलर्स ए बी। करेक्ट। बेटा कुछ बच्चे ना इस तरीके से भी क्वेश्चंस करते हैं कि वो पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया जहां पर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल एक साथ बनाया था। अब मैं आपको इस तरीके से करा रही हूँ कि जहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप अलग अलग बनाओ। ठीक है, तो पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री करते हैं। उन्होंने बोला कि ओपनिंग कैपिटल है उनकी 6 लाख और 4 लाख, इस बात का पीएनएल एप्रो से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आया आपका कि आईओसी आपको देना है 6% पर एनम से, तो 2 आईओसी ए बी 6% पर एनम फॉर 6 लाख विल बी 36,000, 4 लाख का होगा बेटा 24,000, टोटल आ गया बेटा आपका 60,000। करेक्ट। टू सैलरी ब्रैकेट में आप लिखोगे बी, मंथली सैलरी मिल रही है तो बेटा कैलकुलेशन करके दिखाओगे 2500 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आती है आपकी 30,000। करेक्ट। उसके बाद उन्होंने बोला शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो पीएसआर आप निकालोगे बेटा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, ए का 6 लाख, बी का 4 लाख, तो 3 लाख, 2 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, लाख से लाख कट गया, 3:2 विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट। इसके बाद इन्होंने बोला प्रॉफिट जो था बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट 2,07,400। ठीक है, बाय आईओडी लिखेंगे ए बी, सेम डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है 1500 एंड 1000, it is 1100 given to you, तो टोटल आईओडी आ गया आपका 2600। क्या किसी पार्टनर के कमीशन के लिए कुछ बताया है? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फाइनल टोटलिंग कर देते हैं इसकी। टू लाख 7,400 प्लस 2600, ये आपका हो गया 1 0 3 zeros एंड देन 2 + 3 1, 2,10,000। ठीक है, माइनस कर देते हैं 90,000, कितना आपका आंसर बच गया डिविजिबल प्रॉफिट का, 1,20,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो गया, 2,10,000, लास्ट यहाँ टोटल आएगा 1,20,000। आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशियो निकाली थी 3:2, तो अब आप इसको स्प्लिट करेंगे 3:2 में। ठीक है, 3:2 में कैसे स्प्लिट करेंगे, 1,20,000 का 3/5, 3 + 2 है ना, 3:2 में। ये आ गया 24,000 इंटू 3, 72,000 और 48,000। करेक्ट बेटा, आई होप ये समझ में आ गया इतना। ये तो था बेटा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पीएनएल एप्रो में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मूव ऑन करते हैं टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख एंड 4 लाख। ठीक है,
बाय आईओसी पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे 36,000 एंड 24,000। ठीक है, उसके बाद बाय सैलरी 30,000, क्योंकि इसे पी को मिल रही है इसलिए एक कॉलम में ब्लैंक। ठीक है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट द प्रॉफिट कितना बेटा 72,000 एंड 48,000, तो 72,000 एंड 48,000 करेक्ट। ऑन द डेबिट साइड आप लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, किरण ही बर्तन आराम से कर ले, अब आज मत कर प्लीज। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या थी ड्राइंग्स की, हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। ड्राइंग्स है 48,000 एंड 40,000 की, 48,000 एंड 40,000 की। ठीक है, आईओडी था आपका 1,500 एंड 1,100 करेक्ट। टोटल करते हैं बेटा, टोटल ऑफ दिस साइड प्लस करके बताओ 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 72,000, तो ये आ गया 8,000 7,007 7,08,000 माइनस 49,500, तो करते हैं 49,500। $6,58,500, तो बैलेंस ईडी क्या है 6,58,500। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। इधर टोटल डाल देंगे 7,08,000। ठीक है, इधर का टोटल करते हैं 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000। ठीक है, टोटल करते हैं 4,54,000 प्लस 48,000, 5,02,000 आया बेटा इधर का ग्रैंड टोटल। 5,02,000 में से आपको माइनस करना है 41,100। 4,50,900 4,60,900 कितना आ गया बेटा 4,60,900। बताओ बेटा किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो? क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर बेटा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता दें। अगर अब आपका क्वेश्चन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आता तो हम कैसे करते हैं, तो बेटा कुछ नहीं होता, बैलेंस ब्रॉट डाउन होता, बैलेंस कैरिड डाउन होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमानेंट ड्रॉइंग्स या आपकी एडिशनल कैपिटल नहीं दी होती। ठीक है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं फिक्स से भी कर सकते थे, बट क्वेश्चन में कहीं पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया था कि कौन सा कैपिटल अकाउंट का मेथड आपको लगाना है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग फ्लक्चुएटिंग लगाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया ही हुआ था कि हम लोगों को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड लगाना है बेटा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। बेटा साथ साथ पढ़ते रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, कि आप साथ साथ करते रहें, सेपरेट नोटबुक बनाते रहें। जो बच्चे शुरुआत से मेहनत करते हैं उनके लिए 98-99% लाना, 100% लाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ अभी पढ़ लेंगे, अप्रैल ही है, मई ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कवर अप बाद में हो जाएगा, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पोर्शंस एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। करेक्ट, यहाँ तक आई होप मुझे लगता है कि सारी कैलकुलेशंस क्लियर है, सब चीज़ें क्लियर है। इसके बाद जो कमिंग नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, इट इज अ फुल फ्लेज्ड टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे,
टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबको शेयर कर दीजिए ये चैनल का लिंक, जो भी आपके साथ के फ्रेंड्स हैं, आपकी जो भी लोग सीयूईटी की तैयारी, सी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, या 12th में आप लोगों के साथ के बच्चे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास बहुत ध्यान से अटेंड कीजिएगा। यहाँ तक जो हुआ ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैंने आपको बताया था ना, इंडिविजुअल टॉपिक्स की कैलकुलेशंस है। तो मेजरली कैलकुलेशन यहाँ पर 3-4 ही है। मैनेजर्स कमीशन की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह नॉर्मल आ जाता है। तो बट ठीक है, पर पहले आप लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगली क्लास होगी मैनेजर्स कमीशन की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ये 3 क्लासेस साथ साथ अटेंड करके साथ साथ नोट्स बना के रखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, देन बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।